बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स एक्सरसाइज 3.4। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी सी प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। इसको हमने फाइंड करना है और फिर प्रूफ करना है। तो ए बी सी वेक्टर हमें दिए गए हैं, दो पार्ट हैं, दोनों को हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है, ये इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर कैसे, ये तो क्रॉस हो रहा है, मैं बताता हूँ। बी और सी का जब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वेक्टर। तो जब एक वेक्टर होगा उसका डॉट करेंगे दूसरे वेक्टर के साथ तो फिर क्या बन जाएगा, वो स्केलर नंबर बन जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। सबसे आसान जो है वो उससे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले बी और सी का क्या फाइंड करें, क्रॉस। उसी तरह डिटर्मिनेंट बनाएं, क्रॉस फाइंड करें, एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का दोबारा ए के साथ डॉट करें तो फिर आपके पास एक नंबर आएगा स्केलर। तो उससे अच्छा है आप इसको एक ही डिटर्मिनेंट में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तभी आंसर आपका वही आता है। तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने 3 - 1 2। फिर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट 2 3 - 1, और फिर सी वेक्टर है तो फिर सी वेक्टर के कोफिशिएंट -1 2 और -3। स्टूडेंट याद रखिएगा, इनका ऑर्डर नहीं चेंज करना, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है तो आपने पहले बी की ही वैल्यू लिखनी है, बाद में सी। अगर आप सी की पहले लिखेंगे बी की बाद में तो आंसर आपके गलत आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, ये एक्सपेंड करना आपको आता है। 3 लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे। 3 3 -9 माइनस फार्मूले वाला, और माइनस माइनस 2 1 2। फिर माइनस होता है दूसरे नंबर पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे। 3 2 -6 -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस फार्मूले वाला -1। 2 लिखेंगे, कॉलम छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे। 2 2 4 3 1 3, माइनस फार्मूले वाला, माइनस की वजह से प्लस। तो ये आंसर आ गया -7। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, यहाँ से -7 + 1 से मल्टीप्लाई -7, और यहाँ से 4 + 3 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +14। तो -21 + 7 करेंगे तो -28, 28 में से जब 14 माइनस कर देंगे तो 14 आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने आप सारे डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करने हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं। बी डॉट सी क्रॉस आप फाइंड करते हैं दूसरे नंबर पे। तो अब देखिएगा, बी वेक्टर की वैल्यू पहले लिखनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बी 2 3 -1, इसके बाद सी लिखना है, इसके बाद ए नहीं लिखना। सी वेक्टर -1 2 -3, फिर ए वेक्टर 3 -1 और 2। तो बस इसको इसी तरह जैसे ऊपर एक्सपेंड किया एक्सपेंड करेंगे, इसका भी आंसर -14। फिर लास्ट पे क्या है, सी डॉट ए क्रॉस बी। अब सी का वेक्टर पहले लिखना है, सी का पहले लिखना है, -1 2 -3, फिर ए का लिखना है, और फिर जिस आर्डर में ये दिया हुआ उसी आर्डर में लिखेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। आपके सामने एक्सपेंड किया, आंसर तीनों के क्या आगे सेम, हेंस क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी 3 वेक्टर्स दिए गए ए बी सी। तो इसमें जहाँ पे वेक्टर्स की वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें देखें, अगर मैं ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करता हूँ तो ए की वैल्यू -2, ये सॉरी आई के कंपोनेंट -2, जे का कंपोनेंट 7, के का कंपोनेंट 1, फिर बी की बारी है 4 2 1 4 2 1। अब यहाँ पे सी में आई होना चाहिए था, आई नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। जे के साथ 2, के के साथ 1, इसको भी एक्सपेंड करेंगे बिल्कुल इसी तरह। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -20। अब बी डॉट सी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, बिल्कुल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया इसी तरह, तो फिर -20। इसी तरह अब सी डॉट ए क्रॉस बी करेंगे तो आंसर फिर भी -20। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी सी प्रूव दैट। अब ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी इक्वल होगा -a डॉट सी क्रॉस बी। तो अब इसको प्रूव करते हैं। ए वेक्टर भी गिवन है, बी भी है, और सी भी हमारे पास गिवन है। तो उसी तरह ए वेक्टर लिखें, ए का आई कोफिशिएंट 1 है, जे कोफिशिएंट फिर 1 है, और से जेड के कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, 0। फिर आगे क्या है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का आई कोफिशिएंट नहीं है, 0 लिख देंगे, जे की जगह 1, के की जगह 1। फिर सी वेक्टर है तो आई का कोफिशिएंट है आई 1, जे नहीं है तो उसकी जगह 0, के है तो उसका कोफिशिएंट 1। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, 1 लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0। फिर दूसरे नंबर में माइनस लगाते हैं, -1। अब ये कॉलम छोड़ेंगे, रो पहले तो हमने छोड़ी, ये कॉलम छोड़ें। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 से 1 मल्टीप्लाई करें तो 1। फिर आगे +0 है तो 0 से आगे मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो 0 हो जाएगा। तो 1 यहाँ से रहेगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, यहाँ से रहेगा -1, और -1 क्या हो जाएगा +1, विच इज़ इक्वल टू 2।
अब स्टूडेंट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इनका ऑर्डर नहीं चेंज करना। अब देखें इसने ऑर्डर चेंज किया हुआ है, बी डॉट ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, तो देखें क्या होगा, पहले बी वेक्टर लिखेंगे हम, जो वेक्टर पहले आएगा वो पहले बी लिखेंगे, तो 0 1 1 0 1 1, फिर ए लिखेंगे 1 1 0, ऊपर से देख लें फिर सी हमारे पास क्या है 1 0 1। अब इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, देखें 0 लिखेंगे, 0 लिख दिया, 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट -1 लिखते हैं, आप ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, फिर आगे +1, ये कॉलम छोड़ेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, तो यहाँ से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 बाहर माइनस, इसी तरह ये +1 -1 आंसर मल्टीप्लाई होके -1, तो दोनों -1 आंसर हो -2। तो आप देख सकते हैं, अब उसने कहा था इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, तो जब इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूफ। इसी तरह तीसरा भी आप प्रूफ करेंगे, ए डॉट सी क्रॉस बी, ए की वैल्यू पहले लिखनी है 1 1 0, फिर सी की लिखनी है 1 0 1, और फिर बी की लिखनी है 0 1 1, इनके कोफिशिएंट लिख रहे हैं। फिर इसी तरह एक्सपेंड करेंगे, 1 लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, फिर -1 लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 1 से तो 0, लास्ट पे 0 है तो 0 से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, उससे आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ से -1 आएगा, और यहाँ से फिर -1 -2, तो इसके साथ भी जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, उसने कहा था इसके साथ भी माइनस करें, तो फिर ये तीनों इक्वल होंगे, तो हेंस प्रूफ ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखें ए बी सी 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, इसी तरह ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड किया तो मेरे पास आया -8, फिर इसी तरह बी डॉट ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे, उसी तरह डिटर्मिनेट आंसर फिर -8, फिर ए डॉट सी क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ रहा है 8, यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 था, वो माइनस मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, -8 इक्वल हो गया। अब आपको मैंने बता रहा था, देखें एक बात, वो क्या है कि यहाँ पे देखें हमने फाइंड किया ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे हमने भी वही चीज़ फाइंड की है, ए डॉट सी क्रॉस बी, सिर्फ सी को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा, यहाँ से ऑर्डर चेंज किया। तो मैंने आपको इसलिए कहा था वेक्टर्स इसके डिटर्मिनेंट में जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, इसलिए आपने गौर से ये वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यू पहले ए है तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, सी है तो सी लिखना है, इस तरह लिखेंगे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है हमारे पास, शो दैट वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। स्टूडेंट इसमें एक तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे -4i लिखा हुआ है, यहाँ पे +4i होगा, और यहाँ पे सी के साथ +2j लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा, तो तब ये प्रूफ होगा कोप्लेनर है, ठीक है। अगर पेपर में आ जाता है तो आप खुद तो इसको चेंज नहीं कर सकते, मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद मुझे पता चला है यहाँ पे क्या साइन आएंगे, तो आपके पास जो भी साइन लिखे हैं उसी से आप सॉल्व करें। अगर 0 नहीं आ रहा तो आप लिख दें इट्स नॉट कोप्लेनर, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव करें, तो फिर कम से कम क्वेश्चन तो बुक वालों को सही लिखना चाहिए, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो चेक होके आते हैं, वो ठीक होंगे, ठीक है। तो मेथड आपको समझा रहा हूँ। कंडीशन ऑफ कोप्लेनर क्या होती है, अगर हम अभी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, उसमें से कोई भी वैल्यू ले लें आप, ए डॉट बी क्रॉस सी, जो हमने तीनों पहले इक्वल प्रूफ किए थे, उन तीनों को किसी एक को 0 प्रूफ कर दें, तो वो आपका क्या पास क्या होता है, कोप्लेनर। तो वही मैं फर्स्ट कंडीशन ए डॉट बी क्रॉस सी यही यूज़ करूँगा सारे क्वेश्चन में। तो ए वेक्टर की वैल्यू लिख ली, ए क्या था, +4 किया हमने, +4 -6 -2, फिर -1 4 3, फिर -1 -2 और -3, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं, 4 लिखेंगे, ये कॉलम रो छोड़ देंगे, 3 4 आर -12, माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 आर 3, 3 1 आर माइनस, और माइनस की वजह से प्लस, इस माइनस की वजह से फिर -2 लिखेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, 2 1 आर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस फार्मूले वाला माइनस यहाँ पे, +4 1 आर 4, तो यहाँ से रह जाएगा -6 को 4 से मल्टीप्लाई करें -24, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई 36, यहाँ से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें -12 -24 -36 और +36, आंसर आपके पास 0 हैंस प्रूफ। सेकंड पार्ट है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड करें, वेक्टर फिर ए बी सी दिए हुए और कह रहा है कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, तो अभी हमने प्रूफ किया कोप्लेनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी का, यानी ए की वैल्यू लिखें 1 -2 +3 -2 3 और -4, फिर -1 प्लस लेमडा और +2 इक्वल टू क्या होगा 0, बिकॉज गिवन कंडीशन। फिर इसी तरह एक्सपेंड करें, 1 लिखेंगे तो 3 2 आर 6, माइनस फार्मूले वाला माइनस पहले से मौजूद है तो +4 लेमडा, फिर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4, यहाँ पे -4 1 आर 4, +3, तो अब ये -2 लेमडा और ये माइनस माइनस +3 इक्वल टू 0, यहाँ से ये एज इट इज़ क्योंकि लेमडा के साथ ऐड नहीं हो सकता, इसी तरह लिखना है, यहाँ से -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें -16, ये 3 2 आर
-6 3 3 ज़ा 9। यहाँ से आपके पास लेमडा की ये दो वैल्यू हैं, -6 + 4 -2 रह जाएगा। 6 में से 16 अगर माइनस करें तो -10 + 9 करेंगे तो -1, -1 को साइड पे लेके जाएं +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, माइनस ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। स्टूडेंट अब पिछले क्वेश्चन में हमें वेक्टर्स दिए गए थे तो हमने ए डॉट बी क्रॉस सी कर लिया था। अब हमें पॉइंट्स दिए गए हैं तो पॉइंट से पहले हम वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। वेक्टर बनाने के बाद फिर वही फार्मूला है। तो क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को आपने फिक्स कर लेना है, ए को, बी को, सी को या डी को। फिक्स करने का मतलब उसी से फिर बाकी वेक्टर्स निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर। तो मैंने फिक्स किया ए को, मैं ए से बी निकालूंगा, फिर ए से सी निकालूंगा, फिर ए से डी निकालूंगा। 3 वेक्टर आ जाएंगे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी में से ए माइनस कर दें तो बी वेक्टर हमारे पास क्या था 3 लेमडा -5। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए पॉइंट क्या है -1 4 और -3। अब इसको सॉल्व करें, 3 माइनस माइनस +1 लेमडा -4 और -5 माइनस +3, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 आ गया, लेमडा -4 एज इट इज़, यहाँ से -2 रह गए। अब इसी तरह ए सी फाइंड कर रहा हूँ तो सी में से ए माइनस करूँगा, सी -3 8 -5 माइनस ए वही वेक्टर है, लिख दें -3 माइनस माइनस +1 8 माइनस 4 -5 +3। तो -3 +1 -2, यहाँ से 8 में से 4 4 -5 +3 -2 रह जाएगा। अब ए डी फाइंड करेंगे तो डी में से ए माइनस कर लें तो -3 2 1 में से वही ए वाला वेक्टर -1 4 -3 माइनस करें, -3 माइनस +1 2 -4 फिर 1 माइनस +3 हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा -2, यहाँ से रह जाएगा -2 और यहाँ से रह जाएगा 4। अब हमने क्या करना है, वही ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हमारे पास सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ठीक है। वही फार्मूला जो हमने पीछे लगाया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो ए डी की वैल्यू लिख ली, ए सी की लिख ली और ए डी की लिख ली। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो तो हमने छोड़ी हुई है। 4 4 ज़ार 16 -2 2 ज़ार 4। फिर दूसरे नंबर पे माइनस लगाते होते हैं इसके साथ, लेमडा -4। अब ये कॉलम छोड़ेंगे, 4 2 ज़ार -8 माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, लेकिन माइनस फार्मूले वाला तो -4। फिर -2, ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 2 ज़ार 4 माइनस फार्मूले वाला, माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ से आ जाएगा, क्या रहेगा आपके पास 12 लिख दिया। यहाँ से लेमडा -4, यहाँ से क्या रहेगा -12 लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज़, -8 + 4 12 -2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो आप ये समझें कि सिर्फ लेमडा को हमने मल्टीप्लाई करना है लेमडा -4 से। तो लेमडा को जब लेमडा से 12 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 लेमडा 12 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48। तो ये -24 इक्वल टू 0, -48 + 48 कैंसिल, -24 है, इक्वल के साइड पे आगे +24, 12 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ द वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, वेक्टर कह रहा है कोप्लेनर हैं, तो आप प्रूव करें 1/1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस गेमा इक्वल टू 1, वेयर अल्फा बीटा गेमा 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब उसने कहा वेक्टर कोप्लेनर है, तो इसका क्या मतलब होता है हमारे पास कि हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, जो मैंने अभी इस पार्ट में भी किया और पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं कॉलम ऑपरेशन। यहाँ पे कॉलम 2 कॉलम 3 को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो कॉलम 2 को माइनस करते हैं कॉलम 1 से और कॉलम 3 को भी माइनस करते हैं कॉलम 1 से। देखें 1 माइनस अल्फा आ जाएगा यहाँ पे बीटा -1 आ जाएगा, ये 1 में से 1 माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 माइनस अल्फा 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, गेमा -1 ये एज इट इज गेमा माइनस। ऑपरेशन आगे लिखे हुए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम। ऑपरेशन लिखेंगे नंबर मिलेंगे, ऑपरेशन नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय R1, अब इसको एक्सपेंड कर दें R1 से। R1 का मतलब ये वाली 2 है, अल्फा लिखेंगे, ये कॉलम रो तो हमने छोड़ी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बीटा -1 और गेमा -1, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0, -1 माइनस अल्फा लिख दिया क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस इस तरह ओपन करते हैं हम। फिर हमारे पास क्या है, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 2 नंबर यानी गेमा -1 मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 1 माइनस गेमा
1 माइनस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ से ये लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा माइनस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से देखें बीटा माइनस 1 है और यहाँ से गैमा माइनस 1 है, तो मैं दोनों में से माइनस कामन लेता हूँ। यहाँ से माइनस कामन लूँगा तो माइनस बाय 1 माइनस बीटा हो जाएगा, यहाँ से फिर माइनस कामन लूँगा तो 1 माइनस गैमा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं सारों को 1 में से माइनस कर रहा हूँ, इसलिए एक ही सीक्वेंस में रख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ से माइनस कामन लिया है। माइनस 1 माइनस गैमा, यहाँ से फिर वही बात, गैमा माइनस 1 है, इसको 1 माइनस गैमा करना चाहता हूँ, माइनस कामन ले लें, तो यहाँ से बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस गैमा, फिर 1 माइनस अल्फ़ा, और ये यहाँ पे फिर बीटा माइनस 1 है तो माइनस बाहर है तो माइनस कामन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब सारे क्या हो गए, 1 में से माइनस हो रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ में नज़र आ रहा था 1 में से सारों को माइनस करना है, इसलिए चेंज किए साइन। डिवाइडिंग बाय, अब इस पूरी एक्सप्रेशन को आप 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा से डिवाइड कर दें। इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0 के नीचे डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड करें आंसर 0। तो 1 माइनस बीटा कैंसिल, 1 माइनस गैमा कैंसिल, यहाँ से सिर्फ रह गया अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस गैमा दोनों कैंसिल, सिर्फ रह गया 1 बाय 1 माइनस बीटा, और यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा दोनों कैंसिल, सिर्फ 1 बाय 1 माइनस गैमा इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। अब सिर्फ क्या रह गया, यहाँ से हमने 1 बनाना है अल्फ़ा की जगह, ठीक है, बाकी दो वैल्यूज़ आपके आ गई हैं, और दूसरी साइड पे 1 होगा, यहाँ पे अभी 0 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 माइनस अल्फ़ा, 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा से ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, जो सब्ट्रैक्ट किया उसको इसमें से करते हैं और ये ऐड किया, ये एज इट इज़ लिख दिया, ये दो वैल्यू एज इट इज़ इक्वल टू 0, ये सब्ट्रैक्ट किया और ये ऐड किया। अब इन दो वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इस साइड पे एलसीएम क्या आ गया, दोनों का सेम नंबर है, तो अल्फ़ा माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे फिर वही बात, 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गैमा इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब यहाँ से बिल्कुल सेम वैल्यू है, सिर्फ अगर मैं ऊपर से माइनस कामन ले लूँ, माइनस कामन ले लूँगा तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल, तो 1 रह गया, माइनस साइन उस कामन लेने की वजह से, ये तीनों वैल्यू एज इट इज़। ये माइनस 1 है, इसको जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 हमारे पास ए बी सी आर कोप्लेनर। अब ए बी सी तीन वेक्टर उसने कहा है ये कोप्लेनर है, ठीक है। देन शो दैट, हमने क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और आल्सो कोप्लेनर, कि ये वेक्टर भी कोप्लेनर हैं, तो ठीक है, जो कंडीशन है उसी को यूज़ करते हैं। ए बी सी अगर कोप्लेनर हैं तो फिर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीज़ प्रूफ की है, ए डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल होते हैं। आप इसको दो और रिलेशन में भी लिख सकते हैं, उन सारों को आप बेशक ए की इसी ब्रैकेट में लिख लें, ए बी सी, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो ये हमें गिवन है इसी को यूज़ करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो इसका मतलब ए प्लस बी का डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करें, b का क्रॉस c के साथ, b का क्रॉस a के साथ, फिर c का क्रॉस c के साथ, c का क्रॉस a के साथ, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है c क्रॉस c, जैसे हम a क्रॉस a वेक्टर को प्रूव किया था वो 0 होते हैं, तो ये 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से अब रह गया आपके पास a को, आप इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, a को तीनों से, इसी तरह b को भी तीनों से, तो a डॉट b क्रॉस c, फिर a डॉट b क्रॉस a, फिर a डॉट c क्रॉस a, अब b की बारी, b डॉट b क्रॉस c, b डॉट b क्रॉस a और b डॉट c क्रॉस a इक्वल टू क्या होगा, 0। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप बेशक इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई एक वेक्टर ले लें ए बी, अब उसका इसी तरह मैग्नीट्यूड, जैसे मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट बना के दिखाया था, तो अगर ए की वेक्टर 2 बार आ जाए इस डिटर्मिनेंट में, तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखें यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, ये 0, यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, ये 0, यहाँ पे बी 2 बार आ रहा है, ये 0, यहाँ पे फिर बी 2 बार आ रहा है, ये 0, तो ये 0 हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी और b डॉट सी क्रॉस ए, ये वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो लिखा हुआ था वही चीज़ लिखी हुई, यही इक्वल होते हैं। तो इसको अभी हमने बताया कि किसके तरह लिख सकते हैं, ए बी सी इस तरह भी लिख सकते हैं इसको भी, तो ये भी वही चीज़ है, तो इसको भी हम ए बी सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप जाके देख सकते हैं ये वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है, ओके। तो ये दोनों प्लस हो गए, तो इनको ऐड करेंगे 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ 0, तो दिस मीन्स ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई, 0। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0। तो हैंस प्रूफ इट इज़ आल्सो कोप्लेनर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर
सच दैट सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सी क्या है? यूनिट वेक्टर। अगर सी यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी हमारे पास? 1। अब कहता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए और ये हमारे पास कोई वेक्टर है बी, ठीक है, अगर हम इन दो वेक्टर का क्रॉस फाइंड करते हैं, इन दो वेक्टर का क्रॉस फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो आप ये समझें कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये वेक्टर है परपेंडिकुलर, ये 3 डायमेंशन में, ये आउटवर्ड आ रहा है बोर्ड के, तो ये इसको मैं अभी बाहर तरफ ड्रा नहीं कर सकता, इस तरह ड्रा करता हूँ, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों के क्रॉस के। तो कह रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इन दोनों का क्या है? क्रॉस है, ठीक है, ए और बी का। एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी और ए बी के दरमियान जो एंगल है वो π/6 है, देन प्रूव दैट दिस रिलेशन। तो सी की मैग्नीट्यूड 1 हो गई। अच्छा, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर के, सी वेक्टर जो है वो जो ये जो यूनिट वेक्टर आया है ए क्रॉस बी हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और सी के परपेंडिकुलर, सी वेक्टर भी तो इसी के पैरेलल हुआ ना फिर, क्यों? सी वेक्टर भी देखें क्या है, सी के उसने क्या कहा था, सी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सी एक और वेक्टर है हमारे पास, सपोज ये इधर ड्रा कर लेते हैं, ये सी वेक्टर है, तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर है हमारे पास, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? फिर पैरेलल हो गए ना, क्यों? ये ए क्रॉस बी हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट जो आता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर समझें, ए क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, हमारे पास ए क्रॉस बी ये आ गया। अब ये ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है, उसने कहा था सी बी परपेंडिकुलर है, सी भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट आया और ये जो सी आया दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। समझ आ गई? तो अगर पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन हम क्या लिखते हैं? जैसे अगर ए बी पैरेलल हो तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम बी, स्टार्ट वाली एक्सरसाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो वही यूज़ किया, सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी, ये पैरेलल की कंडीशन, इसकी हेल्प लेंगे हम। लेफ्ट साइड को लेते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी सी अभी आपको बताया यही रिलेशन होते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, इसी तरह सी डॉट ए क्रॉस बी। तो इसी तरह वही मैंने एक तीसरा रिलेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये 3 बनाए थे, 1 2 3, ये तीनों प्रूफ किए थे इक्वल हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। तो यहाँ से कोई सा भी यूज़ करें आप, ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिजल्ट इस फॉर्म में, मैं इसको यूज़ करूँगा, हैं तीनों इक्वल, ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह हमने सी डॉट ए क्रॉस बी यूज़ किया। यहाँ से ए क्रॉस बी का फार्मूला अप्लाई करें और सी के ऊपर अप्लाई करें मैग्नीट्यूड, सी के ऊपर मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फार्मूला जो ओपन करेंगे तो ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन एंगल जो ए बी के दरमियान बन रहा है, तो एंगल उसने क्या बताया था, ए बी के दरमियान क्या बन रहा है? π/6, π/6 पे क्या होता है? 1/2। सी की मैग्नीट्यूड गिवन थी ऊपर 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो ए वेक्टर का भी स्क्वायर आ जाएगा, बी वेक्टर का भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन 6 पार्ट 1 है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप विद गिवन 3 को टर्मिनल एजेस। उसके 3 को टर्मिनल एजेस गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब हमने क्या करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यही फार्मूला है जिसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कहते हैं। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं पैरेलल पिप का। तो पहले ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखें 2 3 -4, फिर बी के 1 2 -3 और फिर सी के 3 1 1। इसको एक्सपेंड करें, 2 लिखेंगे, कॉलम और रो छोड़ देंगे, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, फिर माइनस लिखते हैं दूसरे नंबर के साथ -3, फिर ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, माइनस माइनस प्लस -4, ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 -6, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 2 5, 5 × 2 10, यहाँ से 10 10 3 30 और यहाँ से -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 + 10 30 प्लस के माइनस के 30, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, ए बी सी 3 वेक्टर्स दिए हुए, फिर इसी तरह डिटर्मिनेंट में पहले ए की वैल्यू लिखी, बी की, फिर सी की, फिर इसी तरह डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया और इसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आया -68। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद गिवन वर्टिसेस। अब हमें क्या गिवन है? वर्टिसेस ए बी सी। अब हमें वेक्टर नहीं गिवन, जब वेक्टर गिवन होते हैं तो फिर तो हम सिंपल इस तरह फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे पैरेलल पिप थी, अब यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन में क्या होगा? बिल्कुल बाकी सारा एज इट इज़ है, सिर्फ उसको 6 से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। तो ए बी सी डी है, तो हमने पहले भी आपको बताया कोई एक वेक्टर फिक्स कर लेते हैं, ए सपोज, ए से बी, ए से सी, ए से डी, तो 3 वेक्टर आ जाएंगे ए बी सी। तो हम क्या करेंगे? पहले ए बी फाइंड करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी में से ओ माइनस, -1 -2, ये पहले मैंने बी एज इट इज़ लिख दिया, फिर ए भी लिख दिया। अब
-1 -2 फिर 2 -1 फिर 6 -0, तो ये आएगा -3 1 और यहाँ से 6। इसी तरह ए सी भी फाइंड किया, इसी तरह ए डी भी फाइंड किया, बिल्कुल सामने आपके लिखा हुआ है, इसी तरह आप इसको देख लें। ए बी सी तीन वेक्टर जब आ जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमारे पास क्या होगा 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। ये यूज़ करें या आप बाकी दो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ाई थी कि ये इक्वल होते हैं वो वाली, ठीक है। तो इसीलिए ए डॉट बी क्रॉस सी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखें, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका -27 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -9/2। लेकिन वॉल्यूम है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये इसको क्या करना है आपने +9/2 लिखना है, ऑलवेज वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आंसर अगर नेगेटिव आते भी हैं तो आपने उसको पॉजिटिव चेंज करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका ए बी सी डी, फिर इसी तरह ए बी वेक्टर फाइंड करें ए सी ए डी, फिर ए बी अगर 2 में से 0 माइनस, फिर 0 में से 1 माइनस, 1 में से 0 माइनस, तो ये क्या रहेगा 2 -1 1। इसी तरह से बाकी भी सिंपल माइनस करते हैं वेक्टर को। ए बी सी जब तीन वेक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास, फिर हमने क्या करना है वैसे ही 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है जो हमारे पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बनता है। तो इसका कोफिशिएंट 2 -1 1 3 0 2 5 5 और -1 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको ओपन करते हैं, किस तरह 2 को लिखेंगे, ये कॉलम रो छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 को -1 से 0 और -5 2 10। इसी तरह से फिर माइनस लिखते हैं दूसरे नंबर के साथ, माइनस पहले से मौजूद है, प्लस ये कॉलम छोड़ेंगे 3 1 3 -5 2 -10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे +1 ये कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, 5 3 15 -0 तो 15 -0, तो यहाँ से आ गया -10 को 2 से -20, -13 1 से मल्टीप्लाई -13, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो यहाँ से -20 -13 ऐड करें क्योंकि दोनों माइनस के, उसमें +15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -18। 6 को फिर डिवाइड करें 18 से तो -3 आ जाएगा। तो वॉल्यूम आपका फिर मैंने बताया माइनस नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।